एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये आपने 2024 टू 2025 का बीबीएयू का पोर्टल क्यों ओपन कर रखा है। यस, मैंने ये इसलिए ओपन कर रखा है जो इस टाइम पर आपके मन में इतनी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उन सारी चीज़ों का समाधान लेकर के आई हूँ। समाधान ये है कि आपको मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली बीबीएयू करता क्या है और एग्जैक्टली बीबीएयू कैसे आपकी मेरिट लिस्ट निकालता है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने राउंड पे आपको एडमिशन देता है, नॉन सीयूईटी सीयूईटी दोनों तरह के बच्चों को एडमिशन देता है, प्लस यहाँ पर इनका प्रॉपर तरह से कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है और इनका क्या शेड्यूल है, हर एक चीज़ का, इन सारी चीज़ों को रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और ये सारी चीज़ें भी बताएंगे कि भैया जब आपका फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट हो जाती है या थर्ड मेरिट लिस्ट हो जाती है, उसके बाद आपको बच्चों को बुलाया जाता है और वो जब बुलाया जाता है तो उस टाइम पर आपको कुछ कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये मैं प्रीवियस आपका पूरा एनालिसिस करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर प्रिपेयर रहना है मेंटली कि हाँ, बीबीएयू में हमने फॉर्म फिल किया, अब इतने टाइम बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर इतने टाइम बाद दूसरी आएगी, इतने टाइम बाद तीसरी आएगी। अगर पहली लिस्ट में आ गया तो आपको कब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना है, काउंसलिंग के लिए जाना है तो किस बिल्डिंग में जाना है, कहाँ पर वो बिल्डिंग में पड़ती है, क्योंकि बीबीएयू बहुत बड़ा है। तो हम आपको ये तक बताते हैं कि कहाँ से एंट्री लो, किससे पूछो, कौन कहाँ मिलेगा। मैं अवेलेबल होती हूँ तो कोशिश करके मैं ही पहुँच जाती हूँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ तो मैं किसी न किसी को भेज देती हूँ। तो ऐसा होता है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बताती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना कि मैम कैसे क्या करना चाहिए। बीबीएयू एक नॉर्मल मार्क्स की यूनिवर्सिटी है, मतलब लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी है। इफ़ यू वांट कि आप यहाँ आओ तो आराम से, कोई इशू नहीं है, आराम से आओ, पढ़ो। अगर आपको बीएचयू, डीयू, जेएमआई और ये इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही है, राजस्थान जैसी, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये कैंपस फिर नॉर्मल है। लेकिन सबसे पहले ही ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्लो है, तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा टाइम टू टाइम एक मतलब आपको वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार कर सकते हो आप, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं ना आपके दिमाग में ना चीज़ों को क्लियर कर दे रही हूँ कि भाई सच्चाई यही है। चाहे चाहे जितने कोई भी चैनल वाले कुछ भी कह दें, जो सच है एग्जैक्टली वो बता रही हूँ। मेरा बहुत प्रीवियसली बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर अब ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। देखो, सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी है अभी इसने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है, कि सबसे पहले मैं आपको कह रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल अभी ओपन करे, लेकिन चलो इसने पोर्टल अपना ओपन किया। दूसरी बात ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी वो आपका मेरिट लिस्ट पोर्टल बंद होने के बाद कुछ टाइम बाद निकाल दे, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर निकालती है तो उसमें सारी मेरिट लिस्ट अपलोड होती ही नहीं है, कुछ कुछ मेरिट लिस्ट अपलोड होती हैं और कुछ कुछ मेरिट लिस्ट में लिख के क्या आता है, द पेज डज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको करना क्या होता है, इस चीज़ में आपको कॉल करना होता है, मुझसे कांटेक्ट करना होता है। मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। मैं जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कॉल पे कांटेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग रहना है, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक काउंसलिंग के लिए वहाँ जा करके प्रॉपर एडमिशन नहीं ले लेते, इवन वहाँ जब पहुँचते हो तो मैं आपके नोट्स और प्लस बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी करा देती हूँ। अगर ये सब चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी। और अगर नहीं इंस्टाग्राम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेल आईडी है मेरी अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com, अंकिता अवस्थी सन 2016 @gmail.com। और मेरी जो इस पे इंस्टाग्राम पे आईडी है वो अंकिताज विजन्स के नाम से है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना, आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर गाइडेंस दूँ, तो गाइडेंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सब कुछ मेंशन कर रखा है कि कहाँ से मुझसे कांटेक्ट करोगे, क्या क्या कैसे क्या है, कितना अमाउंट देना पड़ता है, 50 रुपये, 100 रुपये और 199 रुपये। 199 रुपये जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, प्लस आगे के लिए भी गाइडेंस आपको मैं दे देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी येस कर सकते हो। मैं वहाँ पर भी अपना व्हाट्सएप चैनल जो इंस्टाग्राम का है और जो मेल आईडी है वो वहाँ पर मेंशन आपको कर दूंगी अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी लेट लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरिट लिस्ट आई,
ये मेरिट लिस्ट आई तो हम इस मेरिट लिस्ट पे एक बार क्लिक करेंगे। इस तरह से मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले, ठीक है। जब ये मेरिट लिस्ट आएगी तो देखो यहाँ के अमेठी कैंपस में इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अमेठी कैंपस और लखनऊ कैंपस दोनों, जो अमेठी वाले बच्चे हैं वो भी लखनऊ कैंपस में ही आकर के काउंसलिंग कराते हैं, और जो हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री और इंग्लिश वाले जो अमेठी कैंपस जिनको मिलता है वो भी सारे आकर के आपके BBAU में ही काउंसलिंग कराते हैं, जो लखनऊ वाला है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस तरह की आपकी ये अपलोडेड होती है। और जब आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो ये आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मेरिट लिस्ट आपकी ओपन होकर आ जाती है। इस मेरिट लिस्ट में देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जनरल, OBC इन सब वाले बच्चों को, ये देखो जनरल इन सबको यहाँ पर चांस मिल रहा है। अब देखो ये चीज़ें जो अवेलेबल हैं, ये मेरिट लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है जिनको जिनको एडमिशन दिया गया है यहाँ पर, जैसे ये PWD वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम एक बार लखनऊ वाले कैंपस की बात कर लेते हैं। जो जैसे लखनऊ वाला कैंपस फूड एंड न्यूट्रिशन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एनालिसिस करके अगर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरह से जो फूड न्यूट्रिशन की बच्ची है 137 स्टार्टिंग हुई है इशिता की, यहाँ से 137 से स्टार्टिंग हुई है। फिर धीरे धीरे ये आपका प्रॉपर इन्होंने लिख के दे दिया है कि किस किस डिपार्टमेंट वाले बच्चों को एडमिशन दिया गया है। EWS 29 मार्क्स तक भी एडमिशन मिल गया है। तो मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि इस तरह से आपको प्रॉपर तरह से बताया गया है कि ऐसे लिस्ट निकलेगी। तो ये आपकी पहली मेरिट लिस्ट है, तो ऐसे निकलेगी। धीरे धीरे हम पहुंचेंगे, फिर ये दूसरा आता है। दूसरे में क्या आता है, मेरिट लिस्ट फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड। इस पे एक बार क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस ओपन हो पाएगा। तो जैसे कि हम फूड एंड न्यूट्रिशन की ओपन करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन की ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर वो ऊपर जब लिखा है ना, तो सारा सब कुछ पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट पहले वाली में थे, मतलब जो UR के फर्स्ट फेज वाले बच्चे जिनको सेलेक्ट किया गया है, वो ये बच्चे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी के लिए, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बच्चे आए हैं जिनका एडमिशन किया गया है, वो ये बच्चे हैं जो यहाँ जा करके प्रॉपर तरह से सारा सब कुछ काम कर लिए, प्रोविजनली सिलेक्टेड बच्चे। फिर अगर हम बात कर लेंगे LLM की, किसी लिस्ट में हम आपको बता दें, कोई यूनिवर्सिटी प्रोविजनली लिखता है तो मतलब उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिख देता है। मतलब जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड मतलब जितने भी बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है उन सारे बच्चों की लिस्ट निकाल देता है। अब LLM की यहाँ पे देखो, यहाँ पर LLM की मेरिट लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। सो बेसिकली ये आपकी क्लियर कट इन्होंने बता दिया कि हम आपको पहले लिस्ट देते हैं, उसके बाद हम कुछ ऐसे प्रोविजनल सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट देते हैं। फिर यहाँ पर आती है डिटेल। आपको यहाँ पर जब पहली और सेकेंड ऐसे यहाँ प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट निकल आती है, तब आपको यहाँ बताने के लिए बताते हैं कि भैया वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी देखना है अगर, मतलब ऐसे ही, मतलब कई सारी ऐसे सीट निकल आती हैं, ठीक है। मतलब मेरिट लिस्ट 1 2 3 4 करके ऐसे यहाँ पर लिस्ट निकल आती है, मेरिट लिस्ट आपको पता चल जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर पहली, यहाँ पर ऐसे 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर ऐसा आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट फॉर फेज 2nd 3rd 4th 5th, ये कॉम्बिनेशन हो गया है। तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना, यहाँ पर एक बार क्लिक करने ना, तो जब आप यहाँ क्लिक करते हो ना, तो 3rd 4th 5th सबकी देखो यहाँ पर लिख के आ जा रही है। मेरिट लिस्ट 1st 2nd आपकी पहले आ जा रही है, उसके बाद 3rd 4th 5th 6th यहाँ पर आपकी लिस्ट आ रही है। वैकेंसी कितनी रह जाती है इसमें देख लो, ये वैकेंसी की लिस्ट है। आपको वैकेंसी देखनी है, वैकेंसी के लिए भी निकालता है, मतलब आफ्टर 2nd फेज कितना यहाँ पर वैकेंसी है, आफ्टर 3rd फेज कितनी थी, आफ्टर 4th फेज, आफ्टर 5th फेज और आफ्टर 6th फेज यहाँ पर कितनी। जैसे आफ्टर 6th फेज हम देख लेते हैं एक बार कि कितनी वैकेंसी हैं। देखो ऐसा होता है, जो हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हो सकता है कि आपकी लिस्ट अपलोड हो जाए और उसके बाद जब लिस्ट में ओपन करोगे तो सॉरी पेज डज नॉट फाउंड लिख के आएगा। आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। कोई यूनिवर्सिटी में, कोई लिस्ट में ऐसा ही होता है। तो आप जब लिस्ट ओपन करोगे ना, तो कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ना पहले ही प्रिपेयर रहो, इसीलिए मैं आपको बस बता रही हूँ। अब जैसे कि नॉर्मली हम जूलॉजी की ओपन करें, जूलॉजी में अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर जूलॉजी में देख लो कितने आए हैं फेजेस। आफ्टर 5th क्या बोलते हैं 5th 6th 7th 8th, यहाँ पर 8th के बाद हम वैकेंसी की अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी देख लो कितने सीट फुल हुई हैं और कितनी अभी यहाँ पर वैकेंसी हैं और कितना क्या, मतलब प्रॉपर डिटेल इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये MSc लाइफ साइंस का है और यहाँ पर देख लो, अब हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर लिखा है कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज। तो अगर UR की देखो खत्म हो चुकी हैं, SC की अभी भी 8 सीट बाकी हैं, ST की अभी भी 8 सीट बाकी हैं, EWS की अभी भी 2 सीट बाकी हैं। टोटल यहाँ पर अभी 18 सीट बाकी रह गई हैं। और यहाँ पर अभी SC ST की पेड सीट अभी देखो 6 की 6 बाकी हैं।
तो मतलब कि यहाँ पर जो इतनी सीट ये रह जाती हैं उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग। ये देख लो आपका स्पॉट एडमिशन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट बच्चों की लिस्ट निकली है। स्पॉट एडमिशन लिस्ट और सबकी देखो, स्पॉट एडमिशन लिस्ट यहाँ पे देख लो, शॉर्ट लिस्ट सबसे पहले एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए ओपन करो। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, तो ये स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट अपलोड हुई है। अब यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग का देखोगे तो कुछ ऐसे इन सारे बच्चों का देखो नाम आया है स्पॉट काउंसलिंग वाले। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था और रजिस्ट्रेशन जितने भी बच्चों ने किया था उन सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब जितने भी बच्चे देखो, इनका तो काम ऐसा है कि भैया हमने इन सब का निकाल दिया। अब अच्छा ये बताओ, ये सारे बच्चों का इन्होंने नाम निकाला है, ये 31 पेजेस में इतने बच्चे नाम निकले हुए हैं। क्या लगता है कि सारे बच्चे वहाँ अवेलेबल हो पाएंगे? ये जानबूझ के अवेलेबल कराते हैं ये सारे लिस्ट, इस वजह से जानबूझ के सारे बच्चों का नाम निकालते हैं कि और फिर अगर नहीं मिल पाता है तो वापस। तो मतलब ये है कि आप अगर ऐसा होता है कि सारे बच्चे पहुंच भी नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। सारे बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं कि जितना इनमें नाम निकला हुआ है वो सारे बच्चे इसका इंतजार भी कर रहे हो। कई सारे बच्चे कट छट पट जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे बचते हैं फिर वो आकर के यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड पे अगर जाओगे तो ये देख लो, ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए भाई, ये यूआर के बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये देख सकते हो। जाते बहुत हैं, मिलता कुछ कुछ को है। तो ये इनका पूरा प्रोसीजर है। अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं, सीट्स अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पूरा डिसाइड करना होता है कि BBAU आऊँ या ना आऊँ, ठीक है। तो BBAU आना है तो उसके पहले वैकेंट सीट देख लेनी है, अपने ऊपर कितने बच्चे हैं। मतलब BBAU जब करता है ना तो आपको एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कितने नंबर पर आप अवेलेबल हो उसमें। तो फिर आपको यहाँ पर ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमारे ऊपर अभी इतने बच्चे हैं, तो अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो इतने बच्चे हैं, हो सकता है कि इतने बच्चे वहाँ जाएँ। तो ये होता है कि आपको कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि वो बच्चे वेट कर ही रहे हो या वहाँ जाएँ ही एडमिशन लेने, या फिर आप पता चले उनके चक्कर में ना जाओ, फिर आपका वहाँ पर पता चले वहाँ पे सीट अभी भी वैकेंट है। तो बस ये होता है, तभी बच्चों को यहाँ पर आना पड़ता है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग हो गई। ये स्पॉट काउंसलिंग, एक स्पॉट काउंसलिंग जब बेटा होती है, तो जब एक स्पॉट काउंसलिंग होती है उसके बाद भी यहाँ पर अगर सीट रह गई, ठीक, तब यहाँ पर नॉन CUET वाले बच्चों के लिए, और ज़्यादातर नॉन CUET वाले बच्चों के लिए यहाँ पर निकलता है हर साल नॉन CUET का फॉर्म निकलता है। तो जो नॉन CUET वाले बच्चों का जब फॉर्म निकलता है तो वो फॉर्म जब फिल करते हैं तब ये मेरिट ऑफ नॉन CUET की आई है, देख लो। तो यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर क्लिक करो तो हम आपको दिखाते हैं नॉन CUET वाले बच्चों के लिए यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर ये देखो पॉइंट लगा हुआ है, मतलब मैं जो बता रही थी ना, हो सकता है इस तरह का पॉइंट भी लिखा हो। तो देखो ये सारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो नॉन CUET वाले हैं, मतलब कि उनके UR बेसिस, UR परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉन CUET की कुछ ऐसी लिस्ट निकल के आती है, ठीक, मतलब कि आपका अंडर ग्रेजुएशन वाला निकाल के देते हैं। फिर देखो यहाँ पर मेरिट लिस्ट, फिर से CUET की देखो मेरिट लिस्ट एक निकल के आई। एक CUET की जो मेरिट लिस्ट निकल के आई है, ये बेसिकली उन बच्चों की होती है जो यहाँ पर काउंसलिंग में प्रॉपर तरह से पार्टिसिपेट करके आगे प्रोसीड करते हैं स्पॉट काउंसलिंग में। तब यहाँ पर देख लो इन बच्चों का नाम आया है, जो कि कोर्स नेम यहाँ पर लिखा है, ऑल कैटेगरीज लिखी हुई हैं, सारा सब कुछ यहाँ पर PWD, मतलब प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है। जो PWD वाले बच्चे हैं ऑलमोस्ट उनके अकॉर्डिंग, और जो बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जो CUET में यहाँ पर वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे स्पॉट काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पर देखोगे, हो सकता है देखो ये निकाल दी जाती है मेरिट लिस्ट CUET न्यू के लिए, नॉन CUET के लिए निकलती है, फिर ये CUET के लिए एक लिस्ट निकलती है। अगर आपका यहाँ पर पहले यहाँ पर कभी भी आपने यहाँ पर एडमिशन मतलब काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो, ठीक। तो एक ये लिस्ट ऑटोमेटिक निकाल देते हैं, अगर आपका नाम है तो फिर आप मतलब सिलेक्ट हो चुके हो। नेक्स्ट आती है और लास्ट आती है सेकंड स्पॉट काउंसलिंग। सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। फिर उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स का देखें तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स का अगर देख रहे हो तो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट लिस्टेड पे चले जाओगे तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दो बच्चों को सेलेक्ट किया गया है भाई, SC का था और जनरल का था। ये UG परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लो बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। और ये भी हो सकता है बच्चों कि हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में CUET और नॉन CUET दोनों का लिख के आ जाए, पता चले खोल रहे हो CUET का और उसमें आ जाए नॉन CUET का,
याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो CUET वाले बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं ये ऐसे हैं, और नॉन CUET वाले बच्चे जो हैं ये देख लो UG के परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। तो कुछ इस तरह की लिस्ट निकलती है BBAU की, और BBAU का हर एक प्रोसीजर जो होता है वो यहाँ पर इस तरह का शो करता है। मतलब जैसे कि आपकी नोटिस आई कि हाँ भैया हमारा नोटिस है एडमिशन के रिगार्डिंग, और प्रोस्पेक्टस अपलोड हो गया। अब पता है क्या आएगा, अब आएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन PG प्रोग्राम्स ऑफ सेशन दिस। फिर नोटिफिकेशन आएगा सबमिट द कॉपी एंड मार्कशीट द रिजल्ट एंड डिपार्टमेंट दिस। फिर उसके बाद ये ओपन होकर आएगा कि भैया आपकी ये आई है, फिर उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। फिर उसके बाद आपका M-Pharma का भी आता है एक अलग से निकल के। फिर आपका यहाँ पर और जो मेरिट लिस्ट निकलती है उन फेजेस के लिए भी नोटिस आती है। फिर आपकी स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी नोटिस आती है। तो बच्चों ये कुछ है इनका मामला, और CUET में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपके वहाँ नंबर कम आए हैं तो आप BBAU में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में कुछ डीमेरिट्स हैं और कुछ मेरिट्स भी हैं। अब हर जगह आपको रसगुल्ला मिल जाए वो भी कम मार्क्स में, तो उतना पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचो कि DU, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, JMI और राजस्थान जैसी यूनिवर्सिटी हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। ये है कि उनसे नीचे ये यूनिवर्सिटी है। आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे स्टार्टिंग में बच्चे पैनिक करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें शुरू होती हैं ना, वैसे वैसे बच्चों को बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो, गाइडेंस ले लेना मुझसे। चाहते हो अगर कि मुझसे बात हो जाए, चाहते हो कि इस यूनिवर्सिटी का पूरा चिट्ठा, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी की पास आउट हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं यहाँ पर 2023 में यहाँ पर मैंने PG अपना पास आउट किया था। तो अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कंसल्ट विद मी, तो आप आराम से कंसल्ट कर सकते हो मुझसे हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। और उसमें प्रॉपर तरह से मैंने बोल दिया है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि यस मैम हमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वहाँ पर मैं आपका इंस्टाग्राम चैनल या फिर मैं आपको अपना मेल ID दे दूंगी, वहाँ से आपको आना है। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लेते हो। देखो 50 रुपये में मैं आपको 15 डेज तक का हेल्प करती हूँ, और 100 रुपीज़ में 1 मंथ, और आपको टोटल 199 रुपीज़ में जब तक का आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, जब तक एडमिशन का प्रोसीजर चलता है तब तक का यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा ऑल अबाउट था हमारा ये BBAU। हॉस्टल के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हो। अब हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड करें BBAU की हर एक कट ऑफ लिस्ट के बारे में, जो कि 2024 में आउट हुई थी। तो ये लास्ट कट ऑफ हम देख करके आपको यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, और सामने सामने देखना, और आपके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट करना कि आपको यहाँ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ 10 से 12। आप उसमें आकर के कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ के आंसर करती हूँ। तो आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हो, ऐसा नहीं है भाई कि मैं बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के बता रही हूँ, छोटे से फ़ोन से बता रही हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर बता रही हूँ, मेहनत करके आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो बहुत वैल्यूएबल और पूरी रीचेक मतलब वेरिफिकेशन के साथ में आप तक चीज़ें पहुँचती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने बस खाली कहीं से देखा और वीडियो अपलोड कर दिया। मैं यूनिवर्सिटी की हूँ, यूनिवर्सिटी से हर एक इंसान से मिलती हूँ, हर एक इंसान को जानती हूँ, बस इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा मामला यहाँ का है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो भी है आप मुझे बता देना, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटी का। अभी तो ये BBAU है, अभी मैं राजस्थान, हरियाणा हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।